ट्रेन की घोषणा की है, ना अलग से ट्रैक लगाने की है, ना कहीं और राज्य में। देखिए अलग अलग तरह से एक बड़ा अच्छा सवाल याद आ गया मुझे। आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना है जी और उसकी भी एक अहम भूमिका है सरकार में, इसको तो आप मानते हैं जी। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने कहा है कि अगर दाऊद को लेकर आते हैं प्रधानमंत्री तब हम स्वागत करेंगे, ये 1 महीने में लाने वाले थे साहब, इनका एजेंडा अपने घर में इस तरह के सवाल। यशवंत सिन्हा जो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं कि पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला। तो ये जो शिवसेना है या फिर अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, एक बात बताता उनको हूं, कैसे संभालेंगे आप? आशुतोष जी, एक वक्त था कि दाऊद का मुंबई के अंदर सब जगह पे फिल्म इंडस्ट्री हो या बिल्डर लॉबी हो, उसका डर चलता था, उसके फोन पर पैसे यहाँ से हवाले के मार्फत जाते थे। आज बताओ दाऊद कहाँ है? आज हिंदुस्तान के अंदर कौन दाऊद से डर रहा है? और उसकी आप देखो, उसकी जिस तरह से गाड़ियां, जो सड़ी हुई गाड़ियां कोई 5,000 में नहीं लेने वाली थी, ऐसी गाड़ियां 25,000 में लेकर लोग जला रहे, 32,000 में लेकर लोग जला रहे कि तो दाऊद का यहाँ पे डर रहा नहीं है। तो आज इतना, आज मुंबई जैसी आर्थिक राजधानी है, बिंदास काम कर रही है और हिंदुस्तान के अंदर सब लोग बिंदास काम कर रहे हैं ना। कहीं आप बताइए बॉम्ब विस्फोट हो, कांग्रेस को ज्यादा एक्सपीरियंस है एकदम दाऊद के बारे में, शांति से देश चल रहा है इतनी बढ़िया तरीके से, और क्या चाहिए अपने को देश में? जयप्रकाश जी, आपको लगता है कि दाऊद का खौफ खत्म हो गया है? दाऊद को जो बोले थे कि लाऊंगा, लेके आ जाए तो खौफ खत्म होगा ना। ये तो लाने वाले हैं नहीं, केवल बोले। संसद भवन पर इनके टाइम पर हमला हुआ, क्या आतंकवादियों को खत्म करेंगे? कारगिल में इनके, लेकिन प्यार की शुरुआत तो कर सकते हैं ना। दोस्ती बढ़ाने गए और कारगिल में हमला हो गया। देखो आतंकवाद जयप्रकाश जी किसी का नहीं होता है, दुश्मन के साथ छुप करके आतंकवाद जो रहता है किसी को बकसता नहीं है। आपके कार्यकाल में पंजाब में आतंकवाद नहीं पनपा कि कश्मीर का मुद्दा हल करने जा रहे हैं। आप बताइए मुझे, इमरजेंसी क्या था? जयप्रकाश जी आप बताइए, जम्मू कश्मीर पंजाब में आतंकवाद आपके इमरजेंसी तो नहीं लगी है ना देश में? विकास का काम करने का जो, और जब इन लोगों को कोई बातें पसंद नहीं है तो एक इमरजेंसी का भी, इमरजेंसी हिंदुस्तान में लाने का पाप ये कांग्रेस पार्टी ही करती है। इस सवाल से आप बच नहीं सकते फूलचंद जी, अच्छे दिन कब आएंगे? लोगों का भी जो ये छाप है ये कांग्रेस के ऊपर ही पड़ी हुई है। ये दोनों पार्टियां आपस में, उन्होंने 10 साल क्या किया, ये इनको 2 साल ही हुए, इनको 26 साल चाहिए और ये खो खो का खेल इनका जारी रहेगा। लेकिन इसमें आप बाजी मार ले जाएंगे इसमें? क्या जो भी इनका चलता रहेगा आप बाजी मार लेंगे? अब हम क्या करने वाले वो तो समय बताएगा। लेकिन आरोप लगाने का काम करेंगे आप पार्टी को, आरोप लगाने का काम करेंगी, उसमें ही अपना समय गवाएगी। हम टाइम पास करने नहीं आए, हम बराबर 1-1 मिनट का हम लोग हिसाब दे रहे हैं, जनता को भी दे रहे हैं। और जो इस तरीके के देख रही है दिल्ली की जनता दहशत मची हुई है। टाइम पास कौन कर रहा है राजेश जी? टाइम पास कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बता ना, ये क्या हो रहा है? आप देश के मुद्दों, आपने इतने सारे एजेंडे बनाए थे, कहाँ एक बताइए? आपका चुनावी जो एजेंडा था उसमें फिलहाल आपको जो जनादेश मिला है दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए, इसलिए हम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे फूलचंद जी, ये ज्यादा नहीं बोल रहे। मैंने ज्यादा क्या बोल रहे हैं? आप वाले को आरोप लगाने के अलावा और कुछ काम होता नहीं है इनकी। जो भी अब इनके पार्टी के अंदर ही देखो, ना जाने कितने एमएलए गुंडे तरीके से आए हुए हैं, कोई नकली डिग्री लेकर आए, और जो अच्छे लोग हैं जैसे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जी। लेकिन सर इस विषय पे तो आप भी, आपके ऊपर भी सवाल है। और जो इनके कुमार विश्वास है, कुमार विश्वास के ऊपर एक महिला आरोप लगाती है, फिर भी उनको यहाँ लेके पार्टी में लेकर साबित करो ना, साबित करो। तो यही बात होती है ना। तो जब बंगारू लक्ष्मण को मत भूलिए फूलचंद जी, बंगारू लक्ष्मण को मत भूलिए। नहीं, आप मुझे बताइए, आज मैं देश में हर किसी से यही बात के ऊपर हमें पूछा जाता है, बंगारू लक्ष्मण कोई 2 लाख का चंदा जो है, 2 लाख की रिश्वत अगर इस टेबल के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अगर देश का हमारा अध्यक्ष हो 2 लाख का घुस लेता होगा, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये केवल एक आरोप है, इल्जाम है, और स्टिंग ऑपरेशन कर ये दिखाया गया है। 2 लाख। चलिए फूलचंद जी जिस पद पर वो थे तो उस पद के पर ये 2 लाख का तो कोई मायने नहीं। चलिए कांग्रेस की रकम जान लेते हैं, कांग्रेस को कितनी रकम चाहिए? कांग्रेस, आप बताइए। 90 करोड़ चाहिए उनको। आप बताइए जयप्रकाश जी, रकम कितनी होनी चाहिए? बता रहे हैं ना कि वो जिस पद पर थे 2 लाख
बहुत कम है। हाँ। इसमें ज्यादा खाने वाले हैं। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए बताइए ना। नहीं, वो रेलवे का ठेका लेने के लिए उन्होंने तो 90 करोड़ लिए थे उनके बंसल जी ने। उनसे पूछिए। रेलवे का ठेका लेने के लिए 90 करोड़ लेते हैं। हेरल्ड की जमीन को जो है ट्रांसफर करने के लिए 90 लाख देते हैं। ये इनके घोटाले ये सब चल जाते हैं। ये देश की जनता सब देख रही है कांग्रेस का कार्यकाल किस तरह से बढ़ा। जमाई राजा को लेकर आए, जमाई राजा को जमीन दिलवाई, ये सब खेल देख रहे। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा खेल नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा खेल खेला नहीं जाता है। उसी को पकड़ने का मुद्दा बना करके आप पूरी ओपन किताब है। घोटाला भूल गए। पूरी ओपन किताब है, कोई भी आकर उसे पढ़ सकता है। कुछ नहीं है, आप लोग अभी भी वक्त है। और ये पूरा घूम लिया हो प्रधानमंत्री जी तो आप भ्रष्टाचार से रचा बसा हो गया है ये देश। घोटालों से हम बहुत ही ज्यादा कुल मिलाकर तिलमिला चुके हैं। लेकिन क्या उस दिन की कल्पना हम कर सकते हैं कि हम प्यार में भ्रष्टाचार करेंगे, हम छुप के मिलेंगे, लेकिन हमारा मकसद होगा दुश्मनी को खत्म करना? क्या वो दिन आएगा जयप्रकाश जी? फिर मैं इन दोनों के पास भी आऊंगा। जयप्रकाश जी आप बताइए, क्या हम मोहब्बत में घोटाला कर सकते हैं कि हम सबसे छुप के जाएंगे, दुश्मनी मिटा देंगे? लीगल करवा दो। छुप के जाकर दुश्मनी मिटना चाहिए। हाँ। उसका मैं स्वागत करता हूँ कि दुश्मनी मिटना चाहिए, लेकिन देश का मान सम्मान भी रखना चाहिए। बाकी घोटाले छोड़ देंगे, मोहब्बत में घोटाला करेंगे, दुश्मन से छुप के भाईचारे में घोटाला करेंगे। देश के लिए एक दूसरे को एक मान सम्मान का खतरा है। वो उनको संभाल लेंगे। ये देश चलता के रहा है, सैनिक का ये हमारे दर्द में नहीं महसूस चलेगा। करिए। राजेश जी आ रहा हूं आपके जिस पास। सैनिक के बल में आप सुरक्षित रहते हैं, उस सैनिक का दर्द भी सोचिए कि आप दुश्मन से छुप के मिलेंगे तो उस सैनिक को कितना दर्द होता होगा। दर्द की बात कांग्रेस कर रही है, वाकई दर्द हम समझ सकते हैं। राजेश जी आप बताइए, क्या भ्रष्टाचार में हम भ्रष्टाचार से लड़ते रहेंगे? मोहब्बत की बात कब करेंगे ताकि हम दुश्मनी मिटा सकें? दुश्मनी मिटनी चाहिए, मोहब्बत भी करनी चाहिए, सब सही है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल इनका खुद का जीरो टॉलरेंस था भ्रष्टाचार, और भी 90 करोड़ पे जबान नहीं खुल रही है, बता नहीं पा रहे हैं। पार्टी से आदमियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, जो 25 साल से जो कार्यकर्ता थे, उनको इस भ्रष्टाचार के उस पर शहीद कर दिया। तो भ्रष्टाचार की कहना अलग है और आप करते क्या है, ये दिखाओ अपनी जनता को मालूम। पाकिस्तान से रिश्ता सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए। हम तो चाहते हैं, हम तो पहले से कोशिश कर रहे हैं सर। तो पहल होने दीजिए ना, पहले करिए ना आप, लेकिन हमको पैरेलल वो भी दिखना चाहिए सामने। आप उनको बिल्कुल, आपके अंदर वो खून गर्म दिखना चाहिए कि अगर हम प्यार की भाषा जानते हैं तो हम आपको सबक सिखाने की भी ताकत रखते हैं। बिल्कुल। हमारे यही तो फूलचंद जी बोल रहे थे कि 2 घंटे में हम जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। आशुतोष जी सुनिए, ये जो हम 26 जनवरी को जो हमारी टैंक और तोपे और मिसाइल जो हम बनाते हैं, ये 26 जनवरी को दिखाने के लिए नहीं है, ये हम चला भी सकते हैं। ये उनको बोलने की भी वो उनके अंदर ताकत होनी चाहिए। आप झुकिए जमीन तक, लेकिन खड़े हो तो आप लगना चाहिए शिखर जैसे हैं, वो भी होना चाहिए। देश का मान है, प्रधानमंत्री है हमारे, कोई एक रबर का वो पुतला नहीं है कि कहीं भी चले और झुक गए और हो गया। करोड़ों हमारे देश की जनता का एक सम्मान है, उनके अंदर हम अपनी एक छवि जनता तय कर लेगी किसके प्रति सम्मान है, जनता का तो तय करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी जनता में से ही, हम कोई ऊपर से नहीं आए, हम जनता के हैसियत से ही बात कर रहे हैं। लेकिन आप झुकिए, लेकिन देश के अंदर जो इतनी आप लोग अपना अपना काम कीजिए, रिजल्ट के लिए जनता को छोड़ दिए, जनता तय कर लेगी। 2 साल में आपने अभी तक कितने सिपाही डाले? राजेश जी आप बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं हो, और इस एक 125 करोड़ हमने चुन के भेजा है, 125 करोड़ जनता ने चुना है ना देश का प्रधानमंत्री, उसका वजन क्या है हिंदुस्तान के अंदर? आज नरेंद्र मोदी की जो जिस तरह से एक बोलते हैं ना योग्य पुरुष और एक, तो हम उनको कहाँ नीचा कर रहे हैं? और हम उनसे कह रहे हैं कि उसके बाद दुनिया के अंदर जिस तरह से मोदी जी का एक नाम हुआ है, एक लौह पुरुष की तरह खड़े, आप उसकी जो उनकी जो है जो लौह पुरुष की जो देश के उनको आप आंक नहीं सकते। वो नरेंद्र मोदी वो देशभक्त है जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और जमीन से जुड़कर रहने वाला आदमी को आप इस तरह से आप बोलते हो ना कि देश का नाम और देश का गौरव, ये बात होगी नहीं कभी ना कभी होगी। देखो इससे पहले मोदी जी है ना, मोदी जी अज्ञातवास में, लेकिन मोदी जी का मकसद जो था, नहीं होगा।
मोदी जी वो आदमी है जो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और गोली का जवाब जो है टैंक से देने की ताकत रखते हैं। इस देश का कोई भी गौरव आप साथ देंगे राजेश जी, आप साथ देंगे? ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल भारतीय जनता राजेश जी, आप साथ देंगे? कार्यकर्ता हूँ और नरेंद्र मोदी जी को जानता हूँ। उनकी देशभक्ति के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। आप साथ देंगे? बताइए ना, साथ देंगे आप? साथ हम अगर वो देश के लिए काम करें तो हम चलिए चलिए, बस आपकी, बल्कि आपकी भावना को समझ गई जनता। कांग्रेस में की तरफ से जयप्रकाश जी, अगर इस तरह की भाषा होती है तो आप साथ देंगे? देखिए, देश के हित की जहां बात होगी कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ देगी। चलिए, तो हमसे कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश की स्थिति अब बदलनी चाहिए, बहुत हो गई बहसबाजी, अब बदलाव की जरूरत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फूलचंद तिवाड़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम उन जनता का बहुत शुक्रिया जिन्होंने लोकतंत्र का हवाला देकर अपनी जो अभिव्यक्ति है उसकी मिसाल रखी है। और जनता जो सोचती है, जनता जो चाहती है, होता वही है। नेताओं का धर्म है बहस करना, लेकिन जनता बता देती है कि कब तक किस नेता को कब तक सहना चाहती है, और जनता ही तय करेगी कि वाकई ये जो मुलाकात है, पाकिस्तान गए हैं, आए हैं, उसको लेकर अगर एक नई रिश्ते की शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मोदी जैसा कोई नहीं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, बाकी दलों की बात करें, तो उनको बैठे बैठाए एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा मिल गया है। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।